एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं मैनेजमेंट स्किल के काफ़ी सारे क्वेश्चन कम से कम समय में। तो जो भी अभ्यर्थी महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, असमंजस या सस्पेंस किसकी विशेषता है? ऑप्शन है दंड चित्र या बार चार्ट, चित्रात्मक सचित्र अर्थात पिक्टोरियल चार्ट, उत्सुकताजनक संचित्र अर्थात स्ट्रिप्टीज चार्ट, या फिर वृत्त खंड संचित्र मतलब पाई चार्ट। तो आंसर होगा यहाँ पे ये विशेषता है ऑप्शन नंबर सेकेंड अर्थात उत्सुकताजनक संचित्र का। अगला देखें, संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ है कि क्या है गर्भित अर्थ? ऑप्शंस दिए गए हैं। संचार अधिकांशतः शाब्दिक होता है, तो ये नहीं होगा। संचार अधिकांशतः लिखित होता है, तो ये भी नहीं होगा। अधिकांश संचार ऊर्ध्व दिशा में होता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह या विधि द्वारा बनता है? कौन सा समूह विधि द्वारा बनता है? तो ऑप्शन है विवाह, संलग्नता, अनुरंजन या उपर्युक्त सभी। तो विधि अर्थात कानून द्वारा ये सारे ही बनते हैं, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समान पूर्वज मूल होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्यालय, संगोत्रता, आस पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो समान पूर्वज की बात हो रही है, समान पूर्वज मूल होते हैं, तो इसे कहा जाएगा किनशिप अर्थात संगोत्रता। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? पहली पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना अगर पूछ दिए जाए किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना सन 1953 में ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति हुई थी 3.6% की। देखते हैं अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने बनाई थी? ऑप्शन है चरण सिंह, फजल अली, पीसी महालनोबिस या कुंजरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। और ये कब से कब तक चली? तो ये चली 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। अगला सवाल है, किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? ऑप्शंस परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय। विद्यालय में शुल्क का होना आवश्यक है। अगला सवाल है, नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में निहित है कौन सी प्रेरणा या केंद्रीयकरण जो है नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में निहित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में निहित है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपर्युक्त नेतृत्व शैली क्या होगी? आंसर है ऑप्शंस है बताना या कहना, बेचना, भाग लेना या प्रतिनियुक्ति या कार्य सौंपना। तो इसका आंसर होगा भाग लेना। ऑप्शन नंबर 3 पार्टिसिपेटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इसे तैयार की गई थी डीपी धर द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी जहां पे गरीबी उन्मूलन पे बात कही गई थी।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं? ऑप्शंस हैं भावनात्मक स्थिरता, प्रियता, बहिर्मुखी होना या अनुभव के लिए खुलापन होना। तो किसको छोड़कर बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रियता अर्थात सहमत होने का इच्छुक होना। अगला, संचार को अपुष्टि अर्थात ग्रेप बाइन संचार भी कहते हैं। कौन से संचार को, तो ये कहते हैं अनौपचारिक संचार को। अगला, समूह भिन्न व्यक्तियों का क्या होता है? दोस्तों, समूह जो है भिन्न व्यक्तियों का इकाई होता है, यूनिट होता है। ठीक है, भिन्न व्यक्तियों की यूनिट होती है समूह। अगला, भारत सरकार ने कब, मतलब किस सन में योजना आयोग स्थापित किया था? तो भारत सरकार ने मार्च 1950 में योजना आयोग स्थापित किया। अगर डेट भी पूछ दे तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। अगला, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्वयं के बोध की आवश्यकता अर्थात स्वानुभूति, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वानुभूति की आवश्यकता अर्थात अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को कहते हैं स्वानुभूति की आवश्यकता। अगला, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? ऑप्शंस राजनैतिक समूह, परिवार, क्लब या भीड़। साझा भाषा की बात हो रही है तो ये है परिवार का घटक। कौन सा सामाजिक समूह का घटक है, तो परिवार का। अगला, नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और धन की शक्ति नहीं, यह अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों, यह संबंधित है अभिरक्षी मॉडल से। अगला, नेतृत्वकर्ता को क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आत्मविश्वास से पूर्ण, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, प्रोत्साहन प्राप्त करना या कोई नहीं। तो नेतृत्वकर्ता को अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अगला, कार्यशाला किसका एक उदाहरण है? कार्यशाला ऑप्शंस दिए गए हैं व्यक्तिगत पद्धति, फॉर्म पद्धति, सामूहिक पद्धति या फिर सर्वजन पद्धति। तो कार्यशाला की बात हो रही है वर्कशॉप की, तो ये है एक सामूहिक पद्धति अर्थात ग्रुप अप्रोच का उदाहरण। अगला, अंतराल किस प्रकार के संचित्र अर्थात चार्ट की विशेषता है? ऑप्शंस है रेखा संचित्र, समय सारणी संचित्र, दंड संचित्र या आलेख संचित्र। तो आंसर होएगा समय सारणी संचित्र अर्थात टाइम टेबल चार्ट अंतराल टाइप का संचित्र की विशेषता है। अगला, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग किसके दौरान अर्थात किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना दौरान। अगला, सामाजिक संबंध का मापन करने की समाज मिति नामक तकनीकी किसने विकसित की थी? सोशियोमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो यह तकनीकी विकसित की गई थी जेम्स विक्टर के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेम्स विक्टर। अगला, किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना कहा था? तो मनमोहन सिंह की बात हो रही है, तो मनमोहन सिंह ने कहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा योजना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया? तो आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया। अगला, भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये चल रही थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने का प्रकार है। प्रभावित करने की प्रक्रिया है।
ठीक है, समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की क्या है, प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला, राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो आंसर होगा 1938 में। अगला, मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है? तो मित्र मंडली का जो सदस्य है वो है अंतर समूह प्रकार का सामाजिक समूह। तो आंसर होगा इन ग्रुप टाइप का। अगला, अंतरक्रिया की बारंबारता किस समूह का घटक है? ऑप्शन है प्राथमिक समूह, राजनैतिक समूह, लघु समूह या आय समूह। तो अंतरक्रिया की बारंबारता की बात हो रही है तो आंसर होगा प्राथमिक समूह। अगला, भारत का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? दोस्तों ये आरंभ हुआ था 1975 में। अगला, आलेख के उदाहरण बताएं। तो आलेख के तीनों ही उदाहरण है, दंडालेख, रेखा आलेख, क्षेत्रफल आलेख। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला, संगठन में आमतौर पर किस तरह के संचार मार्ग का उपयोग सबसे कम होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संचार मार्ग का उपयोग सबसे कम होता है। यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है। ऑप्शन है पेशेवर नेता, अप्रशिक्षित नेता या शीर्ष नेता। तो आंसर होगा यूथ क्लब अप्रशिक्षित नेता उदाहरण है। अगला सवाल है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, वह संप्रेषण विधि बतानी है आपको। ऑप्शन है व्यक्तिगत, समूह, संगठनात्मक या जन। तो आंसर होगा समूह। वह संप्रेषण विधि क्या है? समूह है जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। अगला, जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर क्या है? तो बीच का अंतर है योजना सेतु। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन कैसा विकास है? तो इसका दर्शन है लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संकेतात्मक योजना। अगला, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पर्यवेक्षता, परिलता, अनुकूलता या प्रयोग धर्मिता। तो आंसर होगा प्रयोग धर्मिता। अगला, IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई क्या है? तो इसके मूल इकाई है CD ब्लॉक। अगला, IRDP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या कहलाता है? तो आंसर होगा विश्वसनीयता। अगला, यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। तो क्या करता है सूचित? यह करता है डेवलपमेंट अर्थात विकास परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। संप्रेषण SMCR मॉडल किसने दिया? दोस्तों ये दिया है बर्लो ने। ऐसा व्यक्ति जिससे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अप्रशिक्षित नेता। कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सामुदायिक भागीदारी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत। लोक कथा कैसा माध्यम है? दोस्तों लोक कथा ट्रेडिशनल मीडिया अर्थात पारंपरिक माध्यम है। अगला, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल बताएं। तो वो है व्यक्तित्व मॉडल। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? दोस्तों ये है कार्यक्रम योजना का चरण। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? दोस्तों लक्षित समूह योजना का उदाहरण है। नेक्स्ट,
ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी रूप है, तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, तो ऐसा नेता क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेशेवर नेता। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया? तो ये लाया गया 2005 में। अगला, अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, इसे अप्रशिक्षित नेता को स्वैच्छिक नेता भी कहा जाता है। योजना आयोग को दिया गया नया नाम क्या है? तो ये है नीति आयोग। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो इसे कहते हैं अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो और जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगला, किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर क्या है? तो ये है फैक्स। नेक्स्ट, समूह संचलता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? तो ये होती है नेतृत्व स्वरूप की अर्थात लीडरशिप पैटर्न की आवश्यकता। नेक्स्ट, मानव प्रजातियों व गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण। अगला, DRDA का अर्थ बताएं या फुल फॉर्म बताएं। तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में संप्रेषण कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा ये मतलब क्या होता है? तो ये होगा कम्युनिकेशन। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये थी 2012 से 17। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति बताएं। तो हो जाएगा जोड़ना व एकीकरण। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या था? तो यह दूसरा चरण था लक्ष्य निर्धारण। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है इसका फीडबैक या पुनर्निवेशन। नेक्स्ट, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता है, तो ऐसे नेतृत्वकर्ता को क्या कहेंगे? स्थानीय कार्यशील नेता, लोकल फंक्शनल लीडर। किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया? तो आंसर होगा कूली द्वारा। अगला, किसी प्रतिस्पर्धा विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा प्रदर्शनी। संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था सघन पश्चात खंड। समूह चर्चा विधि किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है? दोस्तों, ये करती है आपका लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल में। समुदाय विकास परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई? यह आरंभ की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 2 डिकोडन कौशल बताएं। तो 2 डिकोडन कौशल हैं पठन और श्रवण। सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में। अगला, किसमें सामान्य समूह द्वार समाप्त हो जाते हैं? दोस्तों, अभियान में सामान्य समूह सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं, तो आंसर होगा अभियान। अगला है, नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा पेशेवर नेतृत्वकर्ता। अगला सवाल है, कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर बताएं। वह स्तर है विश्वसनीयता।
शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में किससे निकला प्रतीत होता है? तो समुदाय विकास जो है कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत होता है, कैम्ब्रिज इसका आंसर रहेगा। एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सर्वजन विधि। नेक्स्ट, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेवलपमेंट। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों, समूह जीवन का निर्धारण हम का एहसास, एकता का एहसास और सामान्य उद्देश्य, मतलब ऊपर के सारे ही ऑप्शन समूह जीवन का निर्धारण करते हैं। समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूरा किया जाना था, उसकी अवधि कितने माह की थी? तो आंसर है 18 माह की। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें। तो इसका महत्वपूर्ण कारण है प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या। अगला, जनसंचार की पारस्परिक विधा बताएं। तो जनसंचार की पारंपरिक विधा है समाचार पत्र। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा किसके लिए सक्रिय किया जाता है? तो आंसर होगा आय सृजन के लिए। नेक्स्ट, जब नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है लोकतांत्रिक नेता, निरंकुश नेता, अहस्तक्षेपी नेता या फिर अधीक्षित नेतृत्वकर्ता। तो आंसर होगा अहस्तक्षेपी नेता। अगला, समूह चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है कौन सा माहौल? तो आंसर होगा लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह। नेक्स्ट, समुदाय विकास खंड कब से आरंभ किए गई? तो ये किए गए 1952 से। संचार के 3 प्रमुख घटक बताएं। तो 3 प्रमुख घटक हैं स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 की जनसंख्या शामिल है। तो आंसर होगा 3। पियर सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया। तो सोरोकिन ने विभाजित किया क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह के रूप में किसको? समूहों को। अंगीकरण की इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? तो इवैल्यूएशन में समूह चर्चा उपयुक्त है। अगला, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रशिक्षण चरण। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की सीमाएं बताएं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की सीमाएं ये सारे ही हो जाएंगे, जैसे शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं, अध्यापक अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना, विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की बजाय प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम। तो सारे उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है, इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? तो अधिक समीपता की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा सोशल स्तरण। नेक्स्ट, मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का पूरक क्या है? दोस्तों, ग्रुप जो होते हैं वो मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति के पूरक होते हैं। तो आंसर होगा ग्रुप्स। किसको संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किनशिप को, अर्थात सगोत्रता को। अगला, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई हैरी एम जॉनसन द्वारा। समाज शास्त्र क्या है? दोस्तों, आंसर होगा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति कैसी हो? तो जब पद्धति सहभागितापूर्ण हो तो समुदाय का विकास संभव है। समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक भागीदारी। नेता किसकी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं? तो नेता जो होते हैं वो
समूह की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। अगला, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषता बताएं। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं की तीनों ही विशेषता हो जाएंगी, चाहे आपका शारीरिक फिटनेस की बात हो, मानसिक योग्यता हो या फिर सामाजिक रवैया। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। सचित्र का रूप है दोस्तों, सचित्र या पिक्टोरियल जो है प्रश्नावली का एक रूप है। अगला, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण बताएं। तो पहला चरण है समस्याओं की पहचान। नेक्स्ट, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके दो प्रकार हैं, एक तो सेवा में प्रशिक्षण, एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण। अगला, विशेष रूप से महिलाओं में कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महिला मंडल। अगला, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम बताएं। तो इसका दूसरा नाम है सशक्तिकरण। संचार की बाधा क्या है? तो शोर, संचारक और दर्शक तीनों ही संचार की बाधाएं हैं। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। इनके द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी इंदिरा गांधी, तो सॉरी पहली योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इंदिरा गांधी द्वारा। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका मुख्य फोकस था औद्योगिक विकास। नेता क्या होते हैं दोस्तों? नेता समूह का सिर होते हैं। अगला, रेडियो क्या होता है, मतलब कैसा माध्यम है? तो रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है वृत्त, सर्कल। अगला, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों ये दो तरफा प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगला, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो आठवीं में रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तीनों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अगला, ग्राम सेविका किसका उदाहरण है? दोस्तों ये उदाहरण है स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता का। लैंगिक असमानता को घटाना किसका मुख्य फोकस था? तो लैंगिक असमानता को घटाना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। अगला, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना। बाकी अभी की बात करें जस्ट एकदम करंट की, तो अब योजना आयोग नहीं रहे, इसके जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। बाकी योजना आयोग की बात करें तो ये मात्र 12 पंचवर्षीय योजना तक चला है। अगला प्रश्न है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? तो ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो सॉरी उद्योगों के बारे में जोर दिया गया दूसरी में, लेकिन बोला उद्योगों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना दौरान। अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। तो इनकी अवधि है 2 से 7, 2002 से 2007 तक। स्थानीय नेता की मुख्य भूमिका क्या होती है? दोस्तों इनकी मुख्य भूमिका होती है समूह को प्रभावित करना, प्रशिक्षित करना और नेतृत्व करना समूह का। अगला, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1950 में। अगला, पेशेवर नेताओं का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन। अगला, समाज की औपचारिक संस्था क्या है? समाज की औपचारिक संस्था है ग्राम पंचायत, ग्रामीण विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगला, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नवप्रवर्तक। किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? संचार का सर्वोत्तम मॉडल है लीकिंस मॉडल। नेक्स्ट, अशाब्दिक संचार का उदाहरण बताएं। तो इसका संकेत, क्रियाएं, हाव भाव तीनों ही अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं। अगला, प्राथमिक डेटा क्या है? दोस्तों प्राथमिक डेटा
को मूल डाटा भी कहते हैं, ओरिजिनल डेटा। अगला, इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है? तो इनमें से परिवार प्राथमिक समूह है। सदस्यों को हुक्म देने वाले नेता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निरंकुश नेता। लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये लिखी है ब्रायन ओ'कॉनल ने। अगला, बुलेटिन, पर्चे, परिपत्र, पोस्टर, मेले, प्रदर्शनियां, रेडियो किसके माध्यम हैं? दोस्तों ये माध्यम हैं जनसंचार के। वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है। तो इसका क्या आंसर होगा? कौन सा समूह होगा वह? तो वो होगा संदर्भ समूह। ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्ष्य समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को। संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्निर्भरता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फीडबैक। वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया गया? तो आंसर होगा 2015। अगला, किसका अभिलक्षण है अतरंग आमने सामने का जुड़ाव तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध? तो आंसर होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का। नेक्स्ट, संचार किसका एक उपसमुच्चय है? दोस्तों संचार हो जाएगा यहाँ पे विसरण का उपसमुच्चय है। अगला, नेतृत्व किसका प्रकार्य है? तो नेतृत्व जो है वो समूह का प्रकार्य है। अगला, परलो के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? तो ये होते हैं 6 घटक। समुदाय विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई थी। उस समय आरंभ में कवर किए गए खंडों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 55। सामाजिक जुटाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है, जैसे? तो आंसर होगा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। पहली पंचवर्षीय योजना दौरान किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो आंसर होगा कृषि। नेतृत्व किसका उत्पाद है? तो नेतृत्व जो है पद की बजाय ज्ञान का उत्पाद। स्थानीय नेता की एक असाधारण भूमिका बताएं। स्थानीय नेता की असाधारण भूमिका है अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना। नेतृत्व का विकास क्या है? नेतृत्व का विकास कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों है। नेक्स्ट, विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नवप्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर बताएं कौन होता है? तो ये है परिवर्तन अभिकर्ता। समुदाय विकास परियोजना किसके परिणाम स्वरूप आरंभ की गई? ये की गई जीएमएफ जांच समिति की रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष मतलब किस वर्ष तक पूरे राष्ट्र को सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा कवर कर लिया गया था? तो आंसर 1964। विशेष अभियानों में ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में अभियान पोस्ट कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसका कारण क्या है? आंसर है यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। नेक्स्ट, बताएं कि इनमें से कौन विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक आंदोलन। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से कहाँ पहुँचते हैं? तो स्रोत से प्राप्तकर्ता को पहुँचते हैं। शब्द मतलब कौन सा शब्द समूह का उदाहरण मतलब उपयोग ऐसे सदस्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अपनी स्थिति या हैसियत या वर्ग प्रणाली में अपने पद में समान है? तो आंसर होगा क्षैतिज। जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाधा, बैरियर्स। समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आरंभ करने वाला व्यक्ति कहलाता है प्रचालन नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट, भारत में समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रम में से
अभी अधिकांश किसके दौरान, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किए गए थे? तो इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित और भी होना चाहिए क्या? तो उत्तरदायित्व के साथ सदैव प्राधिकार संबंधित होना चाहिए। अगला, समूह से बाहर अर्थात आउट ऑफ ग्रुप रवैये की पहचान बताएं। तो इसका आंसर होगा अंतरों की समझ। अगला सवाल है, बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को कैसा नेतृत्वकर्ता माना जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा मत नेतृत्वकर्ता माना जाता है। अगला, परिवार को किस रूप में देखा जा सकता है? तो परिवार को जो है स्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में, एक प्रभावी साहचर्य के रूप में और एक प्राथमिक समूह के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह में कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है ट्रांसपोर्ट्स को। प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना ने लगभग 300 गांव कवर किए, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 से 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 2 लाख। अगला, असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित किया जाता है। तो इसे निरूपित किया जाता है भीड़ के रूप में। बताएं कि प्रदर्शनी टेलीविज़न किस प्रकार के संचार हैं? तो आंसर होगा जनसंचार।